हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेजर ट्रेंड्स इन दी ओरिजिन ऑफ हायर कैटेगरीज़ के बारे में। दोस्तों, अगर आपको एमएससी जूलॉजी के नोट्स चाहिए हों तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7999742498। आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी आपको मेरा जो है यूट्यूब चैनल की लिंक और टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं सिनॉप्सिस की। तो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मेजर ट्रेंड्स इन द ओरिजिन ऑफ हायर कैटेगरीज, एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म एंड कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो हम इंट्रोडक्शन की बात करें यहाँ पे, तो जो हायर कैटेगरीज का ओरिजिन है एवोल्यूशन में महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक, हायर कैटेगरीज का तात्पर्य जो है वो है किंगडम, फाइलम, क्लास जैसी बड़ी टैक्सोनॉमिक ग्रुप से है। इन हायर कैटेगरीज के जो निर्माण में एवोल्यूशन ट्रेंड्स का अध्ययन समझने में मदद करते हैं कि कैसे हम मतलब कि सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म का विकास हुआ। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों में हुई जिसमें कई विशेषताएं और परिवर्तन सामने आए हैं। हम यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें तो हायर कैटेगरीज में ये बड़े जो है टैक्सोनॉमिक ग्रुप होते हैं, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, जो ऑर्गेनिज्म को उनके प्रमुख समानताओं और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर जो है डिफाइन करते हैं। एंड मेजर ट्रेंड्स इन द ओरिजिन ऑफ हायर कैटेगरीज हम यहाँ पे बात करें तो यह है उच्च श्रेणियों के विकास में कई महत्वपूर्ण जो है प्रवृत्तियाँ शामिल होती हैं, जो कि जैविक विकास के दौरान जो है जीवों की संरचना और कार्य क्षमता में बदलावों को दर्शाती हैं। हम बात करें इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी, तो यहाँ पे विकास के साथ जीवों की संरचना और कार्यों में जटिलता बढ़ती गई और शुरुआत में जो जीव केवल एक कोशिका वाले थे, जैसे हम बात करें प्रोटिस्ट, लेकिन समय के साथ साथ ये जो है बहुकोशिकीय जीवों जैसे मेटाजोआ में विकसित होते गए और यह प्रवृत्ति साधारण शरीर संरचनाओं से जटिल अंग तंत्र के निर्माण तक देखी गई। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो प्रोटिस्ट से मेटाजोआ तक के विकास को इस जटिलता का प्रतीक माना जाता है। हम डेवलपमेंट ऑफ बॉडी सिमेट्री की बात करें यहाँ पे, तो जो है सममिति का विकास उच्च श्रेणियों के लिए महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी और शुरुआत में कुछ जीवों में कोई जो है सिमेट्री नहीं थी, जैसे स्पंज असिमेट्री कहा जाता है इसे, स्पंज को, है ना। और इसके बाद जो है यहाँ पे जो है सिलेंड्रियंस में रेडियल सिमेट्री विकसित हुई और अंततः जो है आर्थ्रोपोड्स और वर्टेब्रेट्स में जो है बाइलेटरल सिमेट्री का विकास हुआ और बाइलेटरल सिमेट्री में जो है जीवों के संगठित शरीर संरचना और दिशात्मक गति में जो है मदद की। हम यहाँ पे सिविलाइजेशन की बात करें तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सिर के क्षेत्र में सेंसरी ऑर्गन और नर्वस टिश्यूज का जो है संकेंद्रण होता है। इस प्रवृत्ति ने जो है जीवों को अधिक उत्तरदायी और संगठित बनाने में सहायता दी। जो यहाँ पे सिविलाइजेशन से जीव पर्यावरण संकेतों को अधिक प्रभावी ढंग से समझने और प्रतिक्रिया करने में सक्षम हुए। यह विशेषता जो है एनालिड्स और वर्टिब्रेट्स में जैसे जीव में प्रमुख रूप से देखी जाती है। हम यहाँ पे बात करें आप सेगमेंटेशन की, तो सेगमेंटेशन का अर्थ है कि जो शरीर को खंडों में विभाजित करता है। यह प्रवृत्ति जो है शरीर में लचीलापन और गति में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण थी और जो यहाँ पे खंडी संरचना जो होती हैं वह विभिन्न भागों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है तथा यह विशेषता जो है एनालिटिक्स और आर्थ्रोपोड्स में जैसे जीवों को उसमें जो है स्पष्ट रूपों से देखी जाती है।
हम यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ सीलोम। तो सीलोम क्या है, एक शरीर जो है शारीरिक गुहा के रूप में जो है आंतरिक अंगों को सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करता है। और शुरुआत में जो है असिलोमेट्स जैसे कि फ्लेटवर्म्स में सीलोम का जो है अभाव होता है, और विकास के साथ जो है सीडोसिलोमेट्स और फिर जो है सिलोमेट्स में यहाँ पे सीलोम का निर्माण हुआ। यह प्रवृत्ति जो है शरीर की संरचना और कार्य क्षमता को बढ़ाने में सहायक रही है। एग्जाम्पल की बात करें हम तो जो है फ्लैटवर्म जो है इस प्रवृत्ति का प्रमुख उदाहरण है। एंड हम बात करें इंक्रीज इन साइज की बात करें हम तो यहाँ पे एवोल्यूशनरी प्रक्रिया के दौरान जीवों के आकार में वृद्धि देखी गई, और बड़े आकार जो है जीवों को अधिक जटिल और विशेषीकृत अंग तंत्र जो है विकसित करने में सक्षम बनाया। और जिसके अलावा यह प्रवृत्ति जीवों को और शिकारियों से बचने के लिए जो संसाधनों का अधिक कुशलता में से जो है उपयोग करने में मदद करती है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े वर्टिब्रेट्स जैसे मैमल्स का विकास इसका प्रमुख एग्जाम्पल है। एवोल्यूशन की बात करें हम, एवोल्यूशन ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम की वहाँ पे बात करें तो जो यहाँ पे उच्च श्रेणियों में विशेषीकृत अंग तंत्र विकसित हुए जो उनके अनुकूलन और उत्तरजीविता में सहायक रहे। और नर्वस सिस्टम की बात करें हम तो सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे जटिल तंत्र जीवों को जटिल कार्यों को संचालित करने और बदलने पर्यावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाते हैं। यहाँ पे हम वर्टिब्रेट्स में इन विशेषीकृत तंत्रों का जो विकास है सबसे जटिल रूप में देखा जा सकता है। इन सभी जो है प्रवृत्तियों ने उच्च श्रेणियों के विकास को दिशा दी और जैव विविधता में योगदान दिया। हम एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म की बात करें यहाँ पे तो विकास की प्रक्रिया को जो है संचालित करने वाले 4 प्रमुख तंत्र हैं जो जीवों के विशेषताओं को बदलते और नई प्रजातियों के विकास में योगदान करते हैं। हम नेचुरल सिलेक्शन की यहाँ पे बात करें तो इस तंत्र में जो है अनुकूलन विशेषताओं वाले जीव अपने पर्यावरण में बेहतर तरीके से जीवित रहते हैं और अधिक संख्या में प्रजनन करते हैं। इसके विपरीत जो है कम अनुकूलन विशेषताओं वाले जीव धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। और एग्जाम्पल के लिए हम बात करें यहाँ पे लंबे गर्दन वाले जिराफ ऊंचे पेड़ों से पत्तियाँ खाने में सक्षम हुए और उनकी प्रजाति का विकास हुआ। म्यूटेशन की बात करें हम तो म्यूटेशन जो है आनुवांशिक सामग्री डीएनए में जो है होने वाला स्थायी परिवर्तन है। ये परिवर्तन जो है कभी कभी जीवों के लिए अनुकूल जो है साबित होते हैं और नई विशेषताओं को जन्म देते हैं। जैसे बीटल्स की आबादी में एक म्यूटेशन के कारण उनमें से कुछ का रंग हरा हो गया जिससे वे शिकारियों से बच सकें। एडेप्टिव रेडिएशन की हम बात करें यहाँ पे तो एडेप्टिव रेडिएशन तब होता है जब एक ही जो है एंसेस्टर में स्पीशीज विकसित होती है और अलग अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार स्पीशीज विभिन्न जो है निश के अनुकूलित होती है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो डार्विन के फिंच जो हैं अलग अलग द्वीपों पर विभिन्न प्रकार के चोंच विकसित करके अलग अलग भोजन स्रोतों के लिए अनुकूलन हो गए। यहाँ पे हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन जो है हायर कैटेगरी के ओरिजिन में कई एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स जैसे कि हम बात करें कॉम्प्लेक्सिटी, बॉडी सिमेट्री और स्पेशलाइजेशन और सेगमेंटेशन का विकास शामिल है। इन ट्रेंड्स ने ऑर्गेनिज्म को एडेप्टिव और कॉम्प्लेक्स बनाया। एवोल्यूशन के जो पैटर्न को समझने से हम जीवों के विकास और बायोडाइवर्सिटी की विविधता को समझने में मदद मिलती है। तो दोस्तों अगर आपको एमएससी जूलॉजी के नोट्स चाहिए हों तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7999742498। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।